So in the last class we have discussed events. Events तक किया था हम लोगों ने. So what was event? If I see the notes of last class, I can see कोई भी event क्या होता है, probability में कोई भी experiment अगर करेंगे, उस experiment का अगर हम लोग एक subset ले लेते हैं, experiment का जितना भी possible outcomes होता है, उनमें से सिर्फ एक particular subset ले लेते हैं. Subset means a small part of the result set. ठीक है, possible result set. तो उसमें से जो हम लोग एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रिजल्ट्स ले रहे हैं, उसको कंसीडर कर रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड, तो इसलिए मैंने लिखा था सम रिजल्ट्स. ठीक है, नॉट ऑल द रिजल्ट्स, सम ऑफ द रिजल्ट्स, पॉसिबल रिजल्ट्स ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट. तो दैट इज कॉल्ड एन इवेंट. फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग एक डाई को रोल कर रहे हैं, देन गेटिंग एन इवन नंबर फेस is one event, getting an odd number face is another event. ठीक है, getting a face with 1 or 6 is another event, getting a face with greater than or equal to 3 is one event, getting a face less than 3 is also another event. Yes or no? So similar kind of events can be possible based on what we want to consider. है कि नहीं? ये समझ में आया था events? हाँ बाकियों को समझ में आया? हाँ हाँ सर. सर. Okay. So these are events. ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर कॉइन को टॉस करोगे, कॉइन को टॉस करने के बाद जो हेड निकलता है, तो हेड निकलने का जो तुम्हारा, दैट इज एन इवेंट. है कि नहीं? हेड, टॉसिंग ए कॉइन गिव्स यू हेड, तो दैट इज एन इवेंट. टॉसिंग ए कॉइन गिव्स यू टेल, दैट इज एन इवेंट. ओके, सो these are some kinds of probabilities that you, these are kinds of events that you have while doing an experiment. ठीक है, सो उसी के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे इन अ बिट मोर डिटेल. सो इवेंट्स कैन बी कैटेगराइज्ड. इवेंट्स क्या होता है, तो तुम लोग का बुक से मैं लिखा देता हूँ. बुक में क्या लिखा हुआ है? एन इवेंट, to see here, an event for an experiment is the collection of some outcomes of the experiment. Some outcomes. ठीक है, क्लास 10 में तुम लोग और डिटेल में पढ़ोगे रिगार्डिंग इवेंट. ठीक है, बट नाउ we will go towards a simple approach. So that is the probability of empirical events. ठीक है, empirical experiments में क्या होता है वो देखेंगे. But before that, try to understand what is an event. So event can be, so event क्या होता है? Event is the collection of some experiments of the, some outcomes of the experiment. ठीक है, so event of an experiment ए लिखेंगे. क्यों? बिकॉज एक इवेंट नहीं होता, बहुत सारा इवेंट होता है. ठीक है, सो इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज अ collection of some outcomes of the experiment. ठीक है, सो ये तो हम लोगों का हो गया इवेंट्स. अभी मैंने क्लास 7 का जो नोट तुम लोगों को भेजा था, उसमें तुम लोगों को पता था कि इवेंट्स क्या होता है. इवेंट्स आर बेसिकली ऑफ 3 टाइप्स. ठीक है, तो पहला टाइप क्या है? ऑब्वियसली नाउ विल बी डिस्कसिंग अबाउट टाइप्स ऑफ इवेंट्स. ओके, so what are the types of events? First type of event is, if you say, first type of event is an impossible event. Before I write the definition, I want to explain the topic. Okay, पहले देख लो टॉपिक क्या होता है. तो इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है? इम्पॉसिबल इवेंट वो इवेंट होता है जो कभी भी होने का, मतलब उसका, वो इवेंट होने का पॉसिबिलिटी एकदम जीरो होता है. ठीक है, एन इवेंट हुज प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस इज जीरो. ठीक है, समझ में आ रहा है?
सो इफ आई कंसिडर फॉर एग्जांपल तुमने एक डाई को रोल किया, ठीक है, इफ यू रोल ए डाइस, if you roll a dice, what are the possible events of getting a value? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. इस 6 नंबर्स के अलावा कोई ऊपर में फेस हो सकता है? पहला ऊपर वाला फेस आ सकता है क्या? नहीं। So if I write the event as getting a 7 on rolling a die. So what do you think the probability of this event will be? क्या हो सकता है? If E is the event and that event is the event of getting a 7 on rolling a die, the top face, ठीक है, so what is the probability? बोल सकता है कोई? कितना होगा? Probability मतलब 0%। possibility, yes, probability is 0%, मतलब कोई भी possibility नहीं है। मिल सकता है क्या? Kavik, can you get a 7 on rolling a die? नो सर। नवोदय क्या लगता है? लूडो खेलने के वक्त क्या 7 आता है कभी? सर 7 तो ऑप्शन ही नहीं है। वही बात है, 7 ऑप्शन ही नहीं है, मतलब 7 इज, ये जो है ना, ये हम लोग का जो सेट है, दिस इज कॉल्ड द आउटकम सेट, और इसको और एक चीज बोला जाता है, इसको सैंपल स्पेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? याद रहेगा? सैंपल। हाँ, सैंपल स्पेस, ओके, आउटकम सेट और सैंपल स्पेस। सरस्वती, इज इट क्लियर? सैंपल स्पेस और आउटकम सेट, मतलब दिस इज द पॉसिबल ऑप्शंस फ्रॉम वेयर यू कैन गेट योर आउटकम, है कि नहीं? इसके बाहर में कुछ अगर होगा, अगर तुम्हें कोई पूछा अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए जीरो, है कि नहीं? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए जीरो इज व्हाट? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए जीरो इज जीरो। अरे इसमें ऑप्शन ही नहीं है, मैं कैसे मिलेगा वो वाला चीज, है कि नहीं? सो दोस काइंड ऑफ इवेंट्स, ये जो इवेंट है ये क्या है? ये पॉसिबल इवेंट है क्या? इज दिस इवेंट ए पॉसिबल इवेंट? नो। हाँ, सो दैट इज भाई, अगर कोई चीज पॉसिबल है तो क्या बोलेंगे हम लोग उसको? दैट इज व्हाट काइंड ऑफ इवेंट? दैट इज एन व्हाट? क्या बोलेंगे? इम्पॉसिबल इवेंट। यस, इम्पॉसिबल इवेंट, ओके। सो इम्पॉसिबल इवेंट्स क्या होते हैं? सो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑफ द इवेंट जीरो इज जीरो, ठीक है, समझ में? और यू कैन से 0% भी बोल सकते हो कोई, तो 0% होगा क्योंकि नहीं मिलेगा तुमको, ठीक है। सो इफ आई एक्सप्लेन इट विथ, if I want to explain this with an example, this is one such example, ठीक है। ऐसा तुम लोगों को और भी एग्जांपल्स मिलेगा। So now let me write the definition of impossible event, okay? So impossible event क्या होता है? Okay. When performing an experiment, if an event
is not at all possible to take place, then its probability of occurrence स्पेलिंग ठीक है? हाँ, occurrence एक ही आर होता है शायद। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence क्या होता है? विल बी 0 ब्रैकेट में 0। ठीक है? So such events are called ठीक है? समझ में आया? So this is one example. If you consider this is an example. Okay? समझ में आया? So you can say so from here we can say thus probability of getting a 7 on a die roll is 0 and thus it is an impossible event. समझ में आया? Is it clear? The definition as well as the example. समझ में आया? हाँ। बाकियों को समझ में आया? हाँ सर। सैंपल स्पेस का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? सैंपल स्पेस मतलब द सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, रिजल्ट का जो सेट होता है, कलेक्शन होता है, ओवरऑल कलेक्शन, तो दैट कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स, दैट इज कॉल्ड द सैंपल स्पेस। ठीक है? समझ में आया? हाँ। Okay. So now we'll be discussing another type of event, which is just the opposite of impossible event. क्या वो event हो सकता है वो वाला? Anyone? एक है हो ही नहीं सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है। एक क्या होगा? ऑपोजिट वाला क्या होगा? पॉसिबल इवेंट। Yes, not possible event but sure event. श्योर इवेंट। हाँ, श्योर इवेंट क्यों बोला जाता है? बिकॉज वो 100% होगा, इसका 100% होने का चांसेस है ही। मतलब अगर तुम एग्जाम में बैठे हो तो तुम एग्जाम हॉल में बैठे हो, इफ यू हैव द क्वेश्चन पेपर इन योर हैंड, द इवेंट ऑफ यू सबमिटिंग द होमवर्क, सबमिटिंग द आंसर स्क्रिप्ट इज व्हाट? 100%। यस और नो? बिना एग्जाम के पेपर दिए जा सकते हो क्या कभी? हाँ? नहीं। सपोज 5 मिनट बाकी है, नो सर। लास्ट 5 मिनट्स है, so what is the if the event is submitting your answer script, then that event will surely occur, है कि नहीं? उसमें कोई प्रोबेबिलिटी है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऐसा तो नहीं है। अगर सबमिट खुद से भी नहीं करोगे, टीचर क्या करेगा या इन्विजिलेटर क्या करेगा? तुम्हारा आके कॉपी ले लेगा। सो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यू आर सबमिटिंग योर आंसर स्क्रिप्ट। यस और नो? सो दैट इज कॉल्ड ए श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट, है कि नहीं?
समझ में आ रहा है? हाँ. So you can say it is a sure event, or you can say तुम्हारा certain event भी बोल सकते हो. Okay. So sure event क्या होता है? Same experiment का same definition. So if you write like that, while carrying out an experiment, if an event is 100% certain, is fully certain, to occur, or you can say or there is a certainty of that event, then क्या होगा? Then it is said to be that it is said to be what? Then it is said to be a sure event. ठीक है? The probability of sure events is 1 or 100%. 1 का मतलब ही 100% है कि नहीं? 100% और 1 तो सेम ही चीज है ना, बिकॉज 100% मीन्स 100 इंटू 1/100 है कि नहीं? तो अगर कैंसिल करोगे तो कितना मिलेगा? 1 मिलेगा. यस और नो? समझ में आ रहा है? हाँ. बाकियों को? हाँ सर. नवदीप समझ में आ रहा है? हाँ सर. सो दिस इज अ सर्टेन इवेंट. तो इसी एग्जांपल को लेके यहाँ पे मैं अगर बोलूं, सपोज यहाँ पे मैं 2 एग्जांपल दूंगा तुम लोगों को. सपोज E1 is an event. What is that event? Getting a number between 1 and 6 ठीक है? तो ये पहला वाला इवेंट है. तो हम अभी मुझे बताओ व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट? क्या होगा? 100%. यस 100%. ठीक है? और यू कैन से इट इज 1. ठीक है? So this is the concept. Okay, now if I एग्जाम्पल 1 था, अगर मैं नंबर 2 में E2 लिखूं, E2 में अगर मैं एग्जाम्पल दूं कि व्हाट इज द इवेंट? ड्रॉइंग ए रेड बॉल. व्हाट? ड्रॉइंग ए रेड बॉल फ्रॉम ए बैग that contains
क्या होगा इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? नवोदीप क्या होगा? 100%. नवोदीप क्या होगा बोलो? एक बैग है, बैग में सिर्फ लाल कलर का बॉल है, उसमें से तुमने एक रेड बॉल निकाला, तो उस रेड बॉल निकालने का चांस कितना होगा? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वहां से जो तुमने बॉल निकाला वो रेड कलर की का ही होगा? कितना? 100% चांस। यस 100% चांस, बिकॉज ऑब्वियसली वहां से रेड बॉल ही तो निकलेगा ना। हाँ सिर्फ रेड ही तो है, तो इसलिए रेड ही निकलेगा। सो दैट इज वन सच इवेंट विच इज definitely going to occur, yes or no? So you can say this event will take place if you draw one ball from that bag, that ball will be a red ball, because that bag contains only red balls. ठीक है? So this will also be equal to 100%. Okay, so I can write here events E1 and E2 are sure events. सपोज मैं इसी एग्जांपल को थोड़ा घुमा के दूंगा. नाउ इफ आई से दैट E3 is a event where you are drawing a blue ball from a bag that contains only red balls. क्या हो सकता है? पॉसिबल इवेंट है क्या? अगर मैं इसको काट के यहाँ पे ब्लू लिख दूं, तब इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? काबिक क्या होगा बोलो? व्हाट विल बी द इवेंट? क्या हो जाएगा अगर मैं रेड बॉल ना पिक करके ब्लू बॉल पिक करने का प्रोबेबिलिटी निकालूं? तो कितना होगा? व्हाट विल द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट? तब तो सर इट विल बी 0. यस 0, बिकॉज ऑप्शन ही नहीं है ना. अरे पूरा बैग तो रेड बॉल से भरती है, कहां से ब्लू बॉल निकलेगा? मैजिक शो तो नहीं है ना, है कि नहीं? मैजिक शो होता तो बोल हाँ सकते सर. थे, हाँ, बट इन रियल लाइफ दिस इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज इफ ए बैग कंटेन्स ओनली रेड बॉल्स यू विल ओनली बी एबल टू ड्रॉ रेड बॉल्स, नॉट ब्लू बॉल्स, है कि नहीं? सो ये बात है. सो होप यू हैव अंडरस्टूड नाउ व्हाट आर इम्पॉसिबल इवेंट्स एंड व्हाट आर श्योर इवेंट्स. क्लियर हुआ सबको? हाँ. Now what we will see something known as रैंडम इवेंट. रैंडम इवेंट या फिर तुम नॉर्मल इवेंट भी बोल सकते हो. इसका मतलब देखो, श्योर इवेंट और हम लोगों को क्या मिला? इम्पॉसिबल इवेंट. अभी इन दोनों के अलावा क्या होता है? इन दोनों के अलावा जो प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आता है वो बाकी दोनों में आता है, मतलब बाकी बीच में जो इवेंट्स रहता है. मतलब देखो, अगर कोई चीज होगा उसका पॉसिबिलिटी है, सर्टेन अमाउंट ऑफ पॉसिबिलिटी is there of that event occurring, but it is not sure and it is not also impossible. ऐसा भी इवेंट्स होता है ना. रियल वर्ल्ड में क्या होता है? कुछ कुछ ही हम लोग का श्योर इवेंट होता है. ओके, जैसे मैं इसी चीज को मैंने क्लास 7 का बुक चैप्टर में पढ़ाया था. इफ यू सी दिस पार्ट, मैंने एक चीज लिखाया था, इवेंट देखो दिस पार्ट. ओके, so if you see this part, okay, so now if you see this part, यहाँ पे देखो क्या है. अभी इवेंट का चांसेस अगर 0% है, देन वी से इट्स इम्पॉसिबल इवेंट, और इट कैन बी कॉल्ड नल इवेंट भी बोलते हैं. नल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट. ठीक है, लिख देता हूँ नल इवेंट. ठीक है, और इसके अलावा अगर तुम देखो, तुम्हारा जो 100% होता है दैट इज अ श्योर इवेंट, दिस वन, एंड दिस वन इज एन इम्पॉसिबल इवेंट. तो बाकी जो इवेंट्स होता है वो रियल वर्ल्ड में उनका चांसेस 100% भी नहीं होता है, 0% भी नहीं होता है. दोस इवेंट्स आर इवेंट्स विद वेरिएबल चांसेस. उसी का हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं.
तो 0% प्रोबेबिलिटी मतलब क्या? प्रोबेबिलिटी इज ऑल्सो ए फ्रैक्शन, इट्स ए डेसिमल वैल्यू, है कि नहीं? परसेंटेज हम लोग 100% को 1 भी लिख सकते हैं, या फिर हम लोग 50% को 50% कैसे लिख सकते हैं? 50% को हम लोग तुम्हारा 1/2 भी लिख सकते हैं, 0.5 भी लिख सकते हैं, है कि नहीं? तो डेसिमल भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तुम्हारा फ्रैक्शंस में भी कर सकते हैं, मतलब रैशनल नंबर्स में कर सकते हैं, और परसेंटेजेस में भी कर सकते हैं, है कि नहीं? सो उसी चीज को देखो, तो जैसे 0 to 100% में लाई करता है ना हम लोगों का जो चांसेस ऑफ इवेंट्स विथ वेरिएबल चांसेस, मतलब जो जो इवेंट्स का अलग अलग, मतलब रैंडम एक्सपेरिमेंट्स का जो आउटकम होता है उनका चांसेस इम्पॉसिबल भी नहीं होता है, श्योर इवेंट्स भी नहीं होता है, बट दोज आर इवेंट्स विद वेरिएबल चांसेस, उनका चांस कभी भी बढ़ सकता है, कम हो सकता है। वो जो पहले फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था वो सेम चीज ही है, ठीक है? सो इन रियल वर्ल्ड मोस्ट ऑफ द इवेंट्स दैट टेक प्लेस इन द रियल वर्ल्ड फॉल इन दिस ब्रैकेट. दिस ब्रैकेट इज नथिंग बट द इवेंट्स विथ डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, है कि नहीं? वेरिएबल प्रोबेबिलिटीज और वेरिएबल चांसेस. समझ में आ रहा है? So now can we say that probability of any event will always lie between 0 and 1. बोल सकते हैं probability का जो वैल्यू होगा, कोई भी इवेंट तुम ले लो, probability of an event will always lie between what? Is always lie between 0 and 1. ये क्या है? ये श्योर इवेंट है, ये इम्पॉसिबल इवेंट है, और इनके बीच में अगर सोचो यहाँ पे मेरा एक इवेंट है सपोज E1, सो E1 will lie, तो E1 का जो होने का चांसेस कितना है? सपोज इट इज 0.3, सो 0.3 उसका चांस है, तो उसका ना होने का चांस कितना है? ये बाकी जितना गैप है इसका, दैट इज 0.7 या फिर 70%. 70% ना होने का चांसेस है, होने का चांस कितना है? 0.3 और 30%. समझ में आया? तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ E1. If you have an event which is very likely to occur and you say that it is approximately, that event will have a probability of 70%, or you can say it is this much. So uska probability hoga, this will be the probability of E2, the event 2, and that will have a probability of 0.7 or 70%. उसका होने का चांस है, तो ना होने का चांस कितना होगा? 1 से माइनस कर देना पड़ेगा. So this much distance, that is 0.3. समझ में? यार ना होने का चांसेस है. ना होने का चांसेस कैसे निकालते हैं? द डिफरेंस बिटवीन दैट इवेंट्स प्रोबेबिलिटी एंड 1, ठीक है? 1 माइनस उस इवेंट का प्रोबेबिलिटी. बिकॉज इवेंट का कोई भी इवेंट पकड़ लो, कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट सेट से अगर तुम कोई इवेंट कंसिडर कर रहे हो, तो उस इवेंट को टेक प्लेस करने का जो प्रोबेबिलिटी होगा विल ऑलवेज लाई बिटवीन 0 and 1. इस रेंज में रहेगा. समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर? Yes. दिस इज 0, दिस इज 1. 0% पॉसिबिलिटी है, ये 1% पॉसिबिलिटी है. श्योर, इम्पॉसिबल. बट इफ यू से दैट सम इवेंट इज गोइंग टू टेक प्लेस, इट इज पॉसिबल, सो पॉसिबिलिटी का एक रेंज होगा. सो दैट रेंज विल लाई बिटवीन 0 and 0% and 100%, और 0 and 1. समझ में आया बाकियों को? काव्यिक, नवदीप, समझ में आया? हाँ सर. सो दीज आर कॉल्ड एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटीज. एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटीज क्या होता हाँ है सर. देखेंगे, ठीक है? एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटीज क्या होता है? सो एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी क्या होता है? हम लोग जो ट्रायल्स करते हैं ना, ट्रायल्स के बेस पे हम लोग का एक रिजल्ट निकलता है. वी गेट एन ऑप्शन. जैसे हम लोगों ने कॉइन टॉस किया था, कॉइन टॉस को मल्टीपल टाइम्स क्यूमुलेटिव करके करके वी एडेड द टोटल नंबर ऑफ टॉसेस and we have added the number of heads, total number of heads in all the total tosses we have got. So उसमें से हम लोगों ने क्या किया? total number of heads by total number of tails, total number of heads by total number of tosses. Similarly total number of tails by total number of tosses निकाला. So we got 2 fractions. 2 fraction मिला था हम लोगों को.
सो दैट गिव्स अस द एक्सपेरिमेंटल और एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी. ठीक है, तो हम लोग तो एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे मतलब ट्रायल करेंगे, उसके बाद रिजल्ट निकालेंगे, क्यूमुलेटिव बाय क्यूमुलेटिव करेंगे. दैट इज कॉल्ड द एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी. तो एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी काइंड ऑफ इवेंट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला वेयर E स्टैंड्स फॉर दैट इवेंट. ठीक है, समझ में आ रहा है? सो हम लोग जो ट्रायल्स करते हैं, ट्रायल्स मतलब हर एक एक्सपेरिमेंट का जो इटरेशंस होता है. जैसे पहला, अगर इफ एक्सपेरिमेंट इज टू टॉस ए कॉइन फॉर 10 times, then my first trial will be first 10 tosses, then the second trial will be the another 10 tosses, third trial will be another 10 tosses. ठीक है, समझ में आ रहा है? So as a cumulative result of our outcomes of our trials, we can find the experimental or empirical probability of an event that is happening or going to happen by using this formula. Total number of trials in which the event happened डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स. इसको जो इवेंट हैपेंड करने का जो ट्रायल्स है, इसको क्या बोला जाता है? फेवरेबल ट्रायल्स भी बोला जाता है. व्हाई फेवरेबल ट्रायल्स? फेवरेबल ट्रायल्स बोला जाता है बिकॉज दोस ट्रायल्स विल फेवर दैट इवेंट. है कि नहीं? जब सपोज अगर मैं बोलूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए 6 ऑन अ डाइस रोल, the probability of getting a 6 on a dice roll क्या होगा? die roll. so that will be equal to 1/6. क्यों? मेरे पास 6 ऑप्शंस है. ठीक है, व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स पॉसिबल? 6 बार मैं ट्राई को रोल कर सकता हूँ. हर एक बार मेरा कितना आएगा? मेरा एक ही बार आ रहा है. ठीक है, मतलब आउट ऑफ द 6 ऑप्शंस आई एम गेटिंग 1 ऑप्शन. ठीक है, बट हम लोग जब एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी करेंगे वो वहां पे एक्सपेरिमेंट का बात आ जाता है. तो पर्टिकुलर एक इवेंट को कंसिडर करेंगे तो हम लोग का क्या होगा? हम लोग क्या करेंगे? क्यूमुलेटिवली निकालेंगे. सपोज मैं कॉइन को 10 बार टॉस कर रहा हूं, सो माय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स विल बी 10. हर एक टॉस एक एक ट्रायल होगा और उसमें से मेरा कितना आया? उसमें से मेरा कितना हेड्स आया? सपोज आई एम फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ पी ऑफ हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड. सो कितना होगा? टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स विल बी 10. टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट ऑकर. इवेंट मतलब हेड की कब कब मिला मुझे? सपोज मुझे हेड 10 बार में से 3 बार मिला, सो दैट विल बी द प्रोबेबिलिटी. सो दिस विल बी इक्वल टू 0.3 हो जाएगा. है कि नहीं? समझ में आ रहा है? ये पार्ट समझ में आ रहा है? हाँ. सिमिलरली सपोज मेरा टेल कितना आ रहा है? ऑब्वियसली 3 अगर हेड आएगा तो टेल कितना आएगा? टेल तो ऑब्वियसली कितना आएगा? 7 आएगा. सो दैट विल बी इक्वल टू 0.7. है कि नहीं? तो मतलब 10 बार मैंने टॉस किया. ईच ऑफ द टॉस वाज अ ट्रायल. ठीक है, ईच ऑफ द टॉस वाज अ ट्रायल and out of those 10 trials we have got 7 trials in which this event was favored. What kind of event? The event of getting a tail. 7 बार मुझे टेल मिला तो इवेंट 7 बार सक्सेसफुल हुआ. 10 बार में से 7 बार सक्सेसफुल हुआ, वो इवेंट मुझे मिला. सो दिस इज कॉल्ड द एक्सपेरिमेंटल और एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी. समझ में आया? इज इट क्लियर? काबिक समझ में आया? हाँ सर. नवदीप समझ में आ रहा है? हाँ सर. ओके, हम लोग जो सम्स करेंगे और भी अच्छा से समझ में आएगा. ट्रायल समझ में. ट्रायल क्या होता है? एक्सपेरिमेंट का जो हर एक स्टेप होता है. जैसे मेरा अगर एक्सपेरिमेंट है, आई हैव टू रोल ए डाइस फॉर 20 टाइम्स. तो पहला रोल एक तुम्हारा ट्रायल होगा, सेकेंड रोल दूसरा ट्रायल होगा, थर्ड रोल तीसरा ट्रायल होगा. ऐसा करके कितना ट्रायल्स करेंगे? वी विल डू 20 ट्रायल्स बिकॉज आवर एक्सपेरिमेंट डील्स विद रोलिंग ए डाई फॉर 20 टाइम्स. ठीक है, तो हर एक इटरेशन इन दैट एक्सपेरिमेंट, इन ऑर्डर टू कंप्लीट द एक्सपेरिमेंट, वी विल हैव टू roll the dice 20 number of times. So each of the roll of a dice, each roll of a dice is called a
ट्रायल. समझ में? फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉस ए कॉइन फॉर 10 टाइम्स देन ईच टॉस विल बी ए ट्रायल. समझ में आया? ट्रायल का कॉन्सेप्ट समझ में आया? ट्रायल का कॉन्सेप्ट हाँ समझ में आया? काव्यिक समझ में आया ट्रायल का कॉन्सेप्ट? हाँ सर. नवदीप समझ में आया ट्रायल का कॉन्सेप्ट? हाँ सर. ओके. तो वी हैव सम कीवर्ड्स. तो मैंने ये ऑलरेडी तुम लोगों को नोट्स में दिया है, नोट्स पढ़ना है, समझ में आ जाएगा. सो वी हैव ट्रायल्स, वी हैव एक्सपेरिमेंट. ठीक है, एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट रैंडम होता है, तो दैट इज व्हाई मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स आर रैंडम एक्सपेरिमेंट्स, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं होता उसका रिजल्ट क्या निकलेगा. इट कैन बी एनीथिंग आउट ऑफ द पॉसिबल ऑप्शंस. सो रैंडम एक्सपेरिमेंट पढ़ाया था मैंने, उसके बाद ट्रायल्स पढ़ाया था, उसके बाद इवेंट्स डिस्कस किया था हम लोगों ने, है कि नहीं? व्हाट आर इवेंट्स? इवेंट्स are some is a small collection of the results that we want to consider. ठीक है, मतलब एक सब ग्रुप बोल सकते हो. ठीक है, टोटल जो पॉसिबल ऑप्शन है उनमें से एक सब ग्रुप, दैट सब ग्रुप इज व्हाट? दैट सब ग्रुप इज ए क्या होगा? इवेंट. दैट इज अ कलेक्शन ऑफ सम ऑफ द आउटकम्स. एक एक्सपेरिमेंट का बहुत सारा आउटकम्स होता है, पॉसिबिलिटीज होता है, उसमें से सिर्फ कुछ आउटकम्स को कंसिडर करेंगे. And after that we have studied empirical probability. So empirical probability क्या होता है? Empirical probability is the probability of outcomes of trials. ठीक है, probability मतलब कोई एक event का probability क्या होगा? Based on the experimental trials. ठीक है, so if you say this, if I write it down, then so साधारण भाषा में क्या बोलेंगे? Probability of an event of an experiment based on ठीक है, बेस्ड ऑन द आउटकम्स ऑफ ट्रायल्स. तो ट्रायल्स के बेसिस पे हम लोग अगर तुम्हारा प्रोबेबिलिटी निकालने जाएंगे, so that is called empirical probability. Okay, so it is given by the formula P probability of event E is equal to क्या लिखेंगे? Total number of trials divided by number of trials in which the event occurred. ठीक है, समझ में आया? Is it clear? yes तो यहाँ पे क्या होगा? Where E is the event under consideration.
जिस इवेंट को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं वो इवेंट हो जाएगा तुम्हारा की। ठीक है, एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी समझ में आया? तो इसका एक एग्जांपल भी दे देते हैं यहाँ पे। एग्जांपल, इफ ए कॉइन is tossed 20 times and heads appeared for 8 times, so if a coin is tossed 20 times out of which heads appeared for 8 times, then the probability of getting, इसीलिए हम लोग ब्रैकेट में इवेंट को लिखेंगे, getting a head will be equal to how much? Number of times, number of trials, number of tosses in which head appeared divided by what? Total number of trials. That means यहाँ पे ट्रायल क्या है? एक एक टॉस एक एक ट्रायल है, तो टोटल नंबर ऑफ टॉसेस, so that will be equal to how much? 8 by 20. So you can write it in fraction as well. So कितना होगा? 2 और 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 2 और 2 by 5. That means 0.4 है कि नहीं? समझ में आया कि हाउ टू फाइंड एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी? समझ में आया? हाँ हाँ सर। नवदीप समझ में आया? हाँ सर। Okay. So this is empirical probability. Empirical probability is based on the results of trials of an experiment. तो वही होता है तुम्हारा empirical probability. ओके, तो मतलब empirical probability हम लोग क्या कब निकालते हैं? आफ्टर परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट, आफ्टर परफॉर्मिंग द ट्रायल्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, वो एक्सपेरिमेंट खत्म होने के बाद हम लोग क्या करते हैं? प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, बाद में, पहले नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो दिस इज वन डिफरेंस। हम लोग जब रैंडम एक्सपेरिमेंट का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे वो अलग होगा। ये वाला क्या है? ये वाला हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं है। इज द एक्सपेरिमेंट रैंडम? इज द प्रोबेबिलिटी वी आर फाइंडिंग नाउ रैंडम? नहीं है, बिकॉज हम लोग को ऑलरेडी रिजल्ट मिल गया है। एक्सपेरिमेंट करने के पहले वो रैंडम था, उसके बाद वो रैंडम नहीं, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी गॉट द रिजल्ट। नेक्स्ट टाइम वो करने जाओगे तब वो फिर से रैंडम हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? If you find the probability after finding the results of the experiment, then that probability is not what? That probability is not random probability. ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ समझ में आ रहा है? ये हम लोगों को, ये जो प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने 0.4 निकाला, ये एक्सपेरिमेंट के पहले हम लोगों को नहीं मिला। मिला क्या एक्सपेरिमेंट के पहले? नहीं। कब मिला? बाद में मिला। ओके, अगर कोई पूछता एक्सपेरिमेंट के पहले, अगर पूछता तो मैं क्या बोलता? हाँ, इट विल बी ऑलमोस्ट 50% बोल सकते थे, है कि नहीं? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड? तो अगर 20 बार टॉस करोगे, 100 बार टॉस करोगे, क्या बोलूंगा? जनरल इंस्टिंक्ट इज टू टेल दैट व्हाट इज बी नॉर्मल आंसर। योर नॉर्मल आंसर विल बी 50%, 0.5 होगा, बिकॉज दोनों का मिलने का चांस इक्वली पॉसिबल है कि नहीं? समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर? हाँ तो ये चीज ध्यान देना, कब प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो उसके बेसिस पे प्रोबेबिलिटी का जो टाइप होगा वो अलग होगा। ओके,
This is called empirical probability, and empirical probabilities are always found after completing the experiment. Okay, so यहाँ पे मैं लिख के देता हूँ ये लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, समझ में आया? हाँ. Okay. Now we will talk another type of event. और एक टाइप का इवेंट होता है. इवेंट मतलब तो बोल सकते हो ग्रुप्स ऑफ इवेंट्स. ठीक है, तो these are called elementary and what? Elementary and complementary. ठीक है, तो एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है? अगर किसी इवेंट का होने का चांस सिर्फ एक ही हो सकता है. ठीक है, if there is only one possible outcome of an event to take place, then we say that it is an elementary event. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुम्हारा मतलब अगर मैं एक कॉइन को टॉस करूंगा, देयर विल बी टू एलिमेंट्री इवेंट्स. क्या क्या दो एलिमेंट्री इवेंट होगा? द इवेंट ऑफ गेटिंग ए हेड एंड इवेंट ऑफ गेटिंग ए टेल. ठीक है, सो इवेंट ऑफ गेटिंग ए टेल is an elementary event by itself, and the event of getting a head is also an elementary event by itself. है कि नहीं? एक मिलने से दूसरा वाला इफेक्ट नहीं होगा, मतलब दूसरा वाला का तुम्हारा चांस नहीं है कि नहीं? एक होगा तो दूसरा वाला नहीं होगा. यस और नो? सो दोज आर कॉल्ड एलिमेंट्री इवेंट. ठीक है, समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल और एक एलिमेंट्री इवेंट क्या हो सकता है? इफ यू रोल ए डाई, द इवेंट ऑफ गेटिंग वन, तो वन फेस है वो निकलने का प्रोबेबिलिटी क्या है? दैट इज ए एलिमेंट्री इवेंट. ठीक है, द इवेंट ऑफ गेटिंग ए सिक्स वाला फेस मिलने का जो इवेंट है वो भी एक एलिमेंट्री इवेंट है कि नहीं? बिकॉज सिक्स अगर निकलेगा, बाकी वाला जो तुम्हारा फेसेस है वो नहीं निकलेगा. है कि नहीं? समझ में आ रहा है ना? बाकियों को समझ में आ रहा है? So let me write it down. So elementary events क्या होता है? There is only one possible outcome then it is called what? It is called an elementary event. ठीक है, so
तो तुम्हारा सैंपल स्पेस में, जैसे फॉर एग्जांपल डाई का सैंपल स्पेस में वी हैड 6 आइटम्स, 1 2 3 4 5 6, these are the 6 फेसेस। तो हर एक फेस मिलने का जो इवेंट है दैट विल बी एलिमेंट्री इवेंट। सिमिलरली कॉइन टॉस में क्या होगा, 2 फेसेस होता है, हेड और टेल होता है। सो हेड मिलने का जो इवेंट होगा दैट इज एन एलिमेंट्री इवेंट, टेल मिलने का इवेंट भी एलिमेंट्री इवेंट। समझ में आया? इज इट क्लियर? काबिक, समझ में आया? Yes, sir. नवदीप समझ में आया? हाँ सर। सरस्वती अंडरस्टूड? हाँ। So an elementary event is also called, पहला है एटॉमिक इवेंट बोला जाता है। It's also called atomic event, ठीक है? और it is also called a sample point। क्यों सैंपल पॉइंट बोला जाता है? बिकॉज सैंपल स्पेस में जितना भी पॉसिबल ऑप्शंस होता है उनमें से हर एक का मिलने का, हर एक आइटम का मिलने का जो इवेंट होगा दैट विल बी एन एलिमेंट्री इवेंट, है कि नहीं? इसलिए सैंपल पॉइंट बोला जाता है। सैंपल स्पेस में हर एक वैल्यू, यहाँ पे हम लोग का क्या था, 1 2 3 4 5 6, तो 1 मिलने का जो इवेंट है, तुमने डाई को रोल किया, ये 1 फेस मिलने का जो इवेंट है दैट इज ए एलिमेंट्री इवेंट। 2 फेस मिलने का जो इवेंट है दैट इज ए एलिमेंट्री इवेंट। 3 फेस मिलने का इवेंट है दैट इज एन एलिमेंट्री इवेंट। समझ में आया? सो दिस इज व्हाट इज एलिमेंट्री इवेंट, ठीक है? और यू कैन से दैट इज this means that an elementary event is an event which contains only what? Only a single outcome in the sample space। And if you guys want the definition of sample space तो मैं यहाँ पे लिखा दे रहा हूँ, ठीक है? Just for information, sample space क्या होता है? तो you can say sample space of an experiment is the collection of all possible outcomes of that experiment। समझ में आया? So that is an elementary event। तो elementary event का अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो what will be the example? For example, elementary event का एग्जांपल क्या होगा?
ठीक है, एग्जाम्पल समझ में आया? हाँ सिमिलरली समझ में आया बाकियों को? Is it clear? If you roll a die, the event of getting a face with 5 on it is also, so that's an elementary event. Okay, so with 5, 5 अगर तुम्हें 5 वाला फेस तुम्हें चाहिए तो वो भी एलिमेंट्री इवेंट ही होगा. So this is what we know about elementary event. Okay, similarly हम लोग के पास और एक चीज होता है दैट इज कॉल्ड अ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट. ठीक है, समझ में आ रहा है? सो व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स? देखो, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स आर दोस इवेंट्स विच आर कॉम्प्लीमेंटिंग. कॉम्प्लीमेंटिंग क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास हेड, फॉर एग्जाम्पल मैं कॉइन को एक टॉस कर रहा हूँ. ठीक है, तो कॉइन को अगर मैं टॉस कर रहा हूं तो आई ओनली हैव टू ऑप्शंस. अगर मेरे पास हेड है और या फिर नो हेड है. ठीक है, सो व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स? Suppose you have probability of head is 0.5. So there will also be a probability of what? Probability of H dash. ठीक है, इसको कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बोला जाता है. कॉम्प्लीमेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ P dash H. तो P dash H क्या हो जाएगा? हम लोग डायरेक्ट 1 से इसको माइनस कर देंगे. ठीक है, समझ में आ रहा है ना? एक्चुअली ऐसा नहीं लिखता है, ऐसा लिखता है H dash. तो H dash का मतलब क्या है? यहाँ पे H is the event of getting a head and H dash is, what is the event? Event of not getting a head. ठीक है, so those are called complementary event. समझ में आ रहा है ना? so कैसे निकालते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट? तुम्हें अगर होने वाला का प्रोबेबिलिटी पता है, होने नहीं वाला का प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे? 1 से माइनस कर दोगे उसका प्रोबेबिलिटी. ओके, समझ में आया? इज इट क्लियर? हाँ बाकियों को समझ में आ रहा है? so कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होता है वो अभी हम लोग देखेंगे. लेट मी राइट इट लिटिल बिट बिलो. ओके, नाउ लेट अस सी complementary events. Okay, so what are complementary events? When one event in an experiment, ऐसा लिख सकते हैं, in an experiment when one event occurs if and only if the other does not take place. Then these two events
are said to be ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होता है? तुम्हारा कोई भी इवेंट अगर है तुम्हारे पास तो उस इवेंट का कॉम्प्लीमेंट्री होगा वो इवेंट नहीं होने का जो इवेंट होगा, ठीक है? समझ में आ रहा है? सो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड इज 0.5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ए हेड इज 0.5 इज ऑल्सो 0.5। सो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? हियर events H and H dash are complementary events। इन रियलिटी में H dash क्या है पता? कोई किसी को कोई बोल पाएगा? व्हाट इज H? H को हम लोग और भी एक चीज लिख सकते हैं, H dash, सॉरी क्या होगा? H dash क्या होगा बोल सकते हैं कोई? head, नहीं नहीं नहीं, हेड तो ये वाला है, दिस इज द इवेंट ऑफ गेटिंग ए हेड, ठीक है? एंड दिस इज एन इवेंट ऑफ नॉट गेटिंग ए हेड। इसको किसी और तरीके से लिख सकते हैं। कैन आई राइट दिस इवेंट, कैन आई रिप्लेस दिस H dash with something else? Can I write this as tail? Probability of getting a tail, है कि नहीं? ऐसा इवेंट ऑफ गेटिंग ए टेल, अगर हेड नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा? देयर इज ओनली वन ऑप्शन, दैट इज गेटिंग ए टेल। समझ में आ रहा है ना? सो इन दिस मैनर हम लोग ये भी बोल सकते कि इफ वी हैव टू इवेंट्स, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? बट H dash is equal to T, where T is the event getting a tail, ठीक है? The T is the event of getting a tail, so therefore we can say H and T are complementary events, बोल सकते हैं? ठीक है? हाँ, समझ में आया? बाकियों को समझ में आया ये चीज? दिस इज नॉट ओनली फॉर दिस स्पेसिफिक सिनेरियो, मतलब टॉसिंग ए कॉइन, ठीक है? ये सिर्फ टॉसिंग ए कॉइन वाला एग्जांपल के लिए। दिस इज जस्ट दैट एग्जांपल, ओके? समझ में आया? टॉसिंग ए कॉइन वाला एग्जांपल है। अगर दूसरा वाला एग्जांपल लेंगे तो उसमें ये वाला नहीं भी हो सकता, एच डैश टी वाला इवेंट नहीं भी रह सकता है, ओके? सो इसका और एक एग्जांपल मैं देता हूं। सपोज इफ यू हैव समथिंग लाइक दिस, मतलब तुम्हारे पास इवेंट एक है, सेकंड एग्जांपल, ओके? अच्छा से देखना एग्जांपल। दिस एग्जांपल इज रिगार्डिंग रोलिंग ए डाई, ठीक है? तो रोलिंग ए डाई में क्या होगा अभी देखो अच्छा से। तो while rolling a die, what happens? Let us consider the event. So I can write let E be the event of getting a 5 or 6, 5 और 6, 5 भी मिल सकता है या फिर 6 भी मिल सकता है, दोनों को कंसिडर करना है, ठीक है? समझ में आया? सो इफ आई कंसिडर सैंपल स्पेस, तो व्हाट इज माय इवेंट E? इवेंट E इज दिस वन। देखो मैं क्या ड्रॉ करूंगा अभी। Event 1 will be what?
ठीक है, ये होगा ना इवेंट, ये दो ऑप्शन है इसमें. सो व्हाट विल बी ई डैश, कैन यू से? यही तो होगा ना ई डैश. लुक एट दिस नॉट वर्ड, समझ में आ रहा है? हाँ. काव्य नवोदय समझ में आ रहा है या कि थोड़ा टफ लग रहा है? दिस इज अ वेरी काइंड ऑफ लॉजिकल चैप्टर. ओके, डोंट टेक इट सो, मतलब ऐसा Yes, मत sir. समझो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. इट्स वेरी सिंपल, लॉजिकल है. अगर एक तुम्हारे पास इवेंट है कि मुझे 5 और 6 मिलेगा, ठीक है, सो यू आर फोकसिंग ऑन द इवेंट. सो व्हाट आर योर फेवरेबल ऑप्शंस 5 एंड 6? तो ऑब्वियसली सैंपल स्पेस से 2 पॉइंट्स हम लोग को यूज करना पड़ेगा. सो व्हाट इज द इवेंट ऑफ, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ई का कॉम्प्लीमेंट होगा ई डैश. व्हाट इज ई डैश? ई डैश विल बी द सेम लाइन, सेम स्टेटमेंट जो ई के लिए था, बट उसका नेगेटिव होगा, नेगेटिव वर्जन ऑफ दैट स्टेटमेंट, दैट इज इवेंट ऑफ नॉट गेटिंग ए 5 और 6. ठीक है, सो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस रहेगा, बोल सकता है कोई? 1, 2, 3, 4. यस, ये होगा ना. नाउ व्हाट इज दिस? Isn't this the entire sample space? ये पूरा सैंपल स्पेस है कि नहीं, बोलो. सैंपल स्पेस में क्या हो रहता है? जो पॉसिबल ऑप्शंस है वो होता है. तो 1 2 3 4 5 6 ये 6 ऑप्शंस रहता है. तो दैट इज द एंटायर पॉसिबल स्पेस. दैट मीन्स कोई भी एलिमेंट्री इवेंट ले लो, उस एलिमेंट्री इवेंट का अगर तुम कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो, तो उस कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट्स में जो ऑप्शंस, जो तुम्हारा जो आउटकम्स हम लोग कंसिडर करेंगे और इवेंट में जो कंसिडर करेंगे, उन दोनों को अगर ऐड करोगे, यू विल गेट द एंटायर सैंपल स्पेस. है कि नहीं? समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर? Yes. तो नाउ कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई विल बी, यहाँ पे 6 में से कितना ऑप्शन है? 2 ऑप्शन है, सो दैट विल बी 2 आउट ऑफ हाउ मेनी सैंपल, आउट ऑफ द टोटल ऑप्शंस इन द सैंपल स्पेस, दैट इज 6. कितना होगा? 1/3. और P of E dash कितना होगा? P of E dash होगा, there are 4 options, तो 4 out of how many total options? That is 6. So P of E dash will be the complement, the probability of complement of E will be 2/3. Now if you add PE plus PE dash, क्या मिलेगा? What will you get? So what does this one mean? This one means 100%. 100% of what? 100% of sample space. Yes or no? Yes. बाकियों को समझ में आ रहा है कि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है? समझ में आ रहा है ये? कापिक अंडरस्टूड? हाँ सर. नवोदीप?
हाँ सर। ओके, सो दिस इस एग्जांपल्स को देखना, समझने का कोशिश करना, यू विल गेट योर आंसर. ठीक है. सो इफ आई ट्राई टू राइट कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स in a much ordered manner, so I can write what, actually this is the definition. Okay, if A is an elementary event, then the complement of A given by, we can write denoted by A dash consists of all the outcomes in which the event A does not occur. So we can write probability of event A plus probability of is equal to 1. ठीक है, समझ में? मतलब यहाँ पे जो हम लोग को 1 मिला था, दिस 1 इंडिकेट्स दैट प्रोबेबिलिटी ए होने का और प्रोबेबिलिटी ए ना होने का जो चांस, जो मिला के जो चांस है, दैट इज व्हाट, दैट इज द एंटायर पॉसिबिलिटी, है कि नहीं? मतलब दैट इज श्योर टू हैपन, मतलब दोनों में से कोई एक तुमको मिलेगा ही, मतलब आइदर ए होगा या फिर ए नहीं होगा. ठीक है, बोथ ऑफ देम टुगेदर मेक अप द 100% पॉसिबल स्पेस. ठीक है, अगर होने का चांस 3% 30% है तो ना होने का चांस 70%, दैट एंटायरली मेक्स अप 100%. समझ में आया? हाँ. तो दिस इज द फॉर्मूला, और यू कैन ऑल्सो राइट. तो कुछ कुछ केसेस में क्या होता है, हम लोग पहले ए डैश निकाल लेते हैं, दैट मेक्स फाइंडिंग द सोल्यूशन मच इजियर. सो यू कैन राइट इट लाइक दिस एज वेल, p of a is equal to 1 minus p of a dash. ठीक है, so these are the two equations. This one is the most important one. So this was all about complementary events. ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल दिया है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल्स, यू विल गेट योर आइडिया. ठीक है, जैसे इस केस में मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ p of h प्लस p of t इज इक्वल टू 1, और जो है भी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ h क्या होता है, 0.5 होता है. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड इज 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टेल इज 0.5. 0.5 प्लस 0.5 विल ऑलवेज गिव यू 1. ठीक है, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस 2 एग्जाम्पल्स, समझ में आएगा. ओके, ठीक है. सो नेक्स्ट क्लास में वी विल डू, आज मैं करा सकता था बट आई वोंट डू टू दिस फर्दर. आज हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालेंगे. दिस आर एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटीज. यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है 1000 कॉइन्स टॉस किया है, उनमें से उस 1000 बार में से 455 टाइम्स हेड ऑकर किया है और 545 टाइम्स टेल्स ऑकर किया है. कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट. तो 2 इवेंट्स क्या क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट इवेंट इज गेटिंग ए हेड, सेकंड इवेंट इज गेटिंग ए टेल. सो हेड का कितना होगा, ऑब्वियसली द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड विल बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ tosses in which head occurred, that is 455 divided by total number of tosses, that is 1000. ठीक है, समझ में? तो ये वाला हो गया हम लोगों का प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड. प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री है. सो अगर कॉम्प्लीमेंट्री है तो इसका वैल्यू भी हम लोग डायरेक्टली यहां से निकाल सकते हैं, और वी कैन फाइंड इट लाइक दिस 1 माइनस, एक्चुअली कितना होता है, एक्चुअली तो यहां से मिल जाएगा 545 बाई 1000 मिलेगा, है कि नहीं? बट वी कैन ऑल्सो राइट p of t एज 1 माइनस p of h. p of h कितना है 455, तो 1000 माइनस इसको करोगे तो कितना मिलेगा, यू विल गेट दिस फ्रैक्शन एज वेल.
ठीक है, समझ में आया? वाई ये क्यों लिख पाए? बिकॉज H and T are complementary events. समझ में आया? इज इट क्लियर? ये देखो यहाँ पे दोनों को अगर ऐड करेंगे इसको और इसको, विल गेट 1. दैट मीन्स E and F आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स. ठीक है, समझ में आया? ठीक है, समझ में आया एक्सपेरिमेंट? हाँ. सम्स जब करेंगे तो और अच्छा से समझ में आएगा. ओके, तुम लोग का ये शायद यहाँ पे एक ही एक्सरसाइज है शायद तुम लोगों का, और है क्या? नहीं है, एक ही एक्सरसाइज है. सो इन द नेक्स्ट क्लास विल डू मोर सम्स. तो टिल नाउ जो मेरा कितना क्लास लिया प्रोबेबिलिटी का? 3 क्लास लिया शायद, या फिर 2 क्लास लिया? 3 क्लास लिया. दिस इज द थर्ड क्लास. यस और नो? हाँ सर. सो फोर्थ क्लास में, जो फोर्थ क्लास, तो नेक्स्ट क्लास विल बी द फाइनल क्लास. तो नेक्स्ट क्लास में जो संडे का क्लास है वहां पे हम लोग पूरा अच्छा से डिस्कस करेंगे. बिफोर दैट आई वांट टू राइट समथिंग. यहाँ पे और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैंने देना भूल गया. सो दैट पॉइंट इज, प्लीज नोट. तो क्या होगा वहां पे तुम्हारा, अगर कोई मतलब एक एक्सपेरिमेंट है एंड यू हैव मल्टीपल एलिमेंट्री इवेंट्स. ठीक है, सो if in an event, if in an experiment there are n number of elementary events possible, तो यहाँ पे मैं नेमली लिख देता हूँ. कैसा होगा तुम्हारा? E1, E2, E3 डॉट 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 अप टू En. So then what will happen? We can say then the sum of all the elementary events कितना होगा? बोल सकता है कोई? One. यस. जैसे टॉसिंग है कॉइन में 2 एलिमेंट्री इवेंट्स था, हेड और टेल. दोनों का प्रोबेबिलिटी ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा. सो देन द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज, सॉरी, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज दैट इज, कैसा लिख सकते हैं इसको? यू कैन राइट इट लाइक दिस. ठीक है, समझ में आया सबको? हाँ. काव्य नवोदय समझ में आया? हाँ सर. ओके, तो अच्छा से पढ़ना ये पार्ट, बिकॉज नेक्स्ट क्लास में इसी जो हम लोगों ने हाँ जो सर. थ्योरी पार्ट समझा है, इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है. बिकॉज एग्जाम में
सिंपल सिंपल क्वेश्चंस देगा, वहां पे कॉन्सेप्ट यूज होगा, ठीक है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स दैट आई हैव डिस्कस्ड इन द this class and the previous two classes, and based on that we will be doing some sums. तो ऐसा टाइप का लॉजिकल सम्स तुम लोग को एग्जाम में भी दे सकता है, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। इस चैप्टर से मार्क्स स्कोर करना बहुत सिंपल है, ओनली इफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट वेरी वेल। वेरी लॉजिकल काइंड ऑफ चैप्टर, बहुत सिंपल चैप्टर है। सो वी विल सी सम रियल एग्जांपल्स, वी विल सी सम रियल सम्स based on real life scenarios on the next class. So thank you, bye bye, good night. Bye. Good night.